एक जंग जो 2 साल से दुनिया को झकझोर रही है, हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब अमन का रास्ता सामने है। डोनाल्ड ट्रंप का 20 बिंदुओं वाला रोड मैप, बंदूकों की रिहाई और हमास के हथियार डालने का वादा। क्या ये इजराइल, अरब देशों और अमेरिका की कूटनीति की बड़ी बाजी है? क्या ये योजना गजा में स्थायी शांति ला पाएगी या सिर्फ नए विवाद को जन्म देगी? आइए जानते हैं ट्रंप के ऐतिहासिक प्रस्ताव के वो 20 पॉइंट्स के बारे में जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सार्वजनिक तौर पर गजा शांति के लिए अपना रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि वो लगभग 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के करीब हैं, जिसने अब तक दसियों हजारों जानें ले ली हैं। इस योजना में बंदूकों की रिहाई और हमास से हथियार डलवाना शामिल है। इसे ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक के दौरान पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को शांति के लिए ऐतिहासिक दिन कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमास योजना को कबूल नहीं करता है तो नेतन्याहू को हमास के खतरे को समाप्त करने में अमेरिकी समर्थन मिलेगा। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास योजना को अस्वीकार करता है या पालन नहीं करता है तो इजराइल काम पूरा करेगा। योजना में यह भी कहा गया है कि हमास का गजा के शासन में कोई रोल नहीं होगा और इसमें भविष्य में एक फिलिस्तीनी राज्य की संभावना के लिए दरवाजा खुला है। हालांकि बाद में नेतन्याहू ने फिर से इसे नकार दिया। कतर और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को हमास के वार्ता टीम के साथ 20 बिंदुओं वाली योजना साझा की। ये योजना मूल रूप से पिछले मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान अरब नेताओं के साथ साझा की गई थी। हालांकि हमास ने कहा है कि वो अमेरिकी प्रस्ताव को अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ गौर कर रहा है, जबकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ समूह ने इसे क्षेत्र को तबाह करने की रेसिपी बताया। आइए एक नजर डालते हैं ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव के 20 बिंदुओं पर। गजा आतंक मुक्त और सुरक्षित रहेगा। गजा से आतंकवाद हटाया जाएगा और ये अपने पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होगा। गजा को फिर से विकसित किया जाएगा ताकि लोग बेहतर जीवन जी सके। अगर दोनों पक्ष योजना को मानते हैं तो इजराइल अपनी सेनाएं तय सीमा तक पीछे हटाएगा और जंग रोक दी जाएगी। 72 घंटे में सभी बंदियों को वापस किया जाएगा। इसके बाद इजराइल 250 आजीवन कैदियों और 1700 गजा के बंदियों को रिहा करेगा। मृत इजरायली बंदियों के बदले 15 मृत गजा नागरिकों के अवशेष लौटाए जाएंगे। जो हमास के सदस्य शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं और हथियार छोड़ते हैं, उन्हें माफ किया जाएगा। जो लोग गजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा। भोजन, पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कों और दूसरी आवश्यक सुविधाएं बहाल की जाएंगी। ये मदद संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से पहुंचेंगी। गजा का प्रशासन एक तकनीकी और गैर राजनीतिक समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में योग्य फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। ट्रंप की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय समिति गवर्नेंस और निवेश की निगरानी करेगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समेत दूसरे वैश्विक नेता भी इसमें शामिल होंगे। गजा में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित होंगे। कोई भी गजा छोड़ने या रहने के लिए मजबूर नहीं होगा। हमास और दूसरे समूह शासन या सैन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। कोई हथियार, सुरंग या सैन्य संरचना फिर से नहीं बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण यानी कि ISF गजा में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण देगा। इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इजराइल गजा पर कब्जा या मिलाप नहीं करेगा। ISF के नियंत्रण और सुरक्षा स्थापित होने के बाद धीरे धीरे सेना पीछे हटेगी। हथियारों को स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाएगा और ISF द्वारा निगरानी की जाएगी। गजा में बुनियादी ढांचा, अस्पताल, सड़कें और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच सहिष्णुता और शांति का संवाद शुरू होगा। गजा का पुनर्निर्माण और प्रशासन सुधार पूरा होने के बाद फिलिस्तीनी आत्मनिर्भर और राज्य की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी और समृद्ध सहयोग के लिए संवाद स्थापित करेगा। गजा में स्थायी शांति, समृद्धि और अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करेगा। फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी कि PA, जो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का संचालन करता है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशों को ईमानदार और संकल्पित बताया है। PA ने अपनी वफा समाचार एजेंसी के बयान में कहा है कि वो अमेरिका, क्षेत्रीय देशों और भागीदारों के साथ मिलकर गजा में युद्ध खत्म करने, मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और बंदियों और बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बयान में UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने ट्रंप के नेतृत्व और गजा में युद्ध खत्म करने की ईमानदार कोशिशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि
वो अमेरिका के साथ मिलकर समझौते को आखिरी शक्ल देने और लागू करने के लिए तैयार हैं। इस समझौते से 2 राज्य समाधान की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, जिसमें गजा और वेस्ट बैंक पूरी तरह एक फिलिस्तीनी देश में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि वो नेतन्याहू की सकारात्मक प्रतिक्रिया से खुश हैं और सभी पक्षों को इस मौके को शांति के लिए वास्तविक अवसर समझना चाहिए। गजा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन शांति की उम्मीद अब सामने है। ट्रंप का प्रस्ताव, बंधकों की रिहाई और असैनिकीकरण का रास्ता, क्या ये गजा में स्थायी शांति ला पाएगा या केवल नए विवाद की शुरुआत होगी? दुनिया की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं। हम देखेंगे कि भविष्य गजा के लिए क्या लाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.